नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बियॉन्ड वेराइट्स में। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग बीएनएस की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। इसमें सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में आज लेक्चर 2 है हमारा, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे थ्योरीज़ ऑफ अटेम्प्ट की। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड मेंसरिया के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। अटेम्प्ट क्या होता है, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। क्या अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल होता है कि पनिशेबल नहीं होता है? ये सारी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ हम लोग देखेंगे। अटेम्प्ट की थ्योरीज़ क्या होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। अटेम्प्ट, व्हाट इज अटेम्प्ट? सबसे पहली बात, कोई भी इनकम्प्लीट क्राइम एंड इनकम्प्लीट क्राइम वेयर द एक्यूज हैड द गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मतलब उसका मेंसरिया जो था, मेंसरिया मतलब हम लोगों ने देखा था क्या होता है, गिल्टी इंटेंशन। एंड इनकम्प्लीट क्राइम वेयर द एक्यूज हैड द गिल्टी माइंड एंड टुक अ स्टेप टुवर्ड्स द क्राइम। और क्या करता है, वो स्टेप बढ़ाता है अपने क्राइम के कमीशन के लिए, बट फाइनल रिजल्ट नहीं अचीव कर पाता है। इसको हम बोलते हैं अटेम्प्ट। सपोज ए को बी को मारना था, बी ने डिसाइड किया वो ए को मार देगा। कैसे मारेगा? ये पहले सबसे इनिशियल स्टेज क्या थी, इंटेंशन। उसके दिमाग में इंटेंशन आया कि अब भाई ए को मैं नहीं झेल सकता, ए को मारना, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा करना है सपोज। तो बी ने क्या किया, इंटेंशन आई, फिर उसने प्रिपरेशन किया, सोचा कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे, जहर दे के मारेंगे, जहर दे के मारेंगे। तो उसने प्रिपरेशन क्या करी, जहर लेके आया। जहर किसने मिलाएंगे, खाने में, तो उसने खाना बनाया। तो यहाँ तक क्या था, प्रिपरेशन थी। उसने खाना बनाया, जहर लेके आया। यहाँ तक स्टेज जनरली क्या होती है, पनिशेबल नहीं होती है। बट इसके बाद उसने क्या किया, उसने उसके खाने में ज़हर मिलाया, टेबल पे रख दिया, उसको बुला के बैठा लिया। अब जब वो आ गया, बैठ गया, अब अगर वो खा लेता तो वो मर जाता, लेकिन उसने खाना उस दिन नहीं खाया। सपोज़ किसी वजह से वो वहाँ से बिना खाना खाए हट गया। तो अगर कंप्लीट हो जाता है तो अकम्प्लिश हो जाता है ये टास्क, उसकी डेथ कॉज़ हो जाती है, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अटेम्प्ट बोलेंगे। बट द फाइनल रिजल्ट वाज नॉट अचीव। अब प्रिपरेशन याद रखिएगा, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में कई बार डाउट होता है। प्रिपरेशन कभी भी पनिशेबल नहीं होती है, एक दो जगहों को छोड़ के। बट अटेम्प्ट हमेशा जो होता है वो पनिशेबल होता है। जैसे प्रिपरेशन कब पनिशेबल हो सकती है, जैसे हम लोग अभी एक सेक्शन पढ़ेंगे आगे जाके, प्रिपरेशन ऑफ डकैती, आपके बीएनएस में ही। तो प्रिपरेशन ऑफ डकैती हमेशा पनिशेबल होती है। आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल मैगज़ीम्स क्या हैं जो इससे रिलेटेड है, अटेम्प्ट से? थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म्स हैं, लैटिन मैगज़ीम्स हैं। हो सकता है कुछ ऊपर-नीचे प्रोनाउंस हो जाए, आप मीनिंग को कैच करिएगा। कॉगिटेशियनिस ओएनम नेमो पैटिएटर। तो ये मैगज़ीन क्या कहती है? नो वन इज़ पनिश्ड फॉर देयर थॉट्स। केवल अपने थॉट्स के लिए किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा। सेकंड मैगज़ीन या सेकंड रूल क्या है? अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर अ गिल्टी पर्पज़ अलोन। केवल उसका गिल्टी पर्पस था, इस बात के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। दे मस्ट मैनिफेस्ट इट थ्रू एन ओवरटैक। ओवरटैक ज़रूर होना चाहिए। फिज़िकल एक्शन क्लियरली शो होना चाहिए किसी भी एक्ट में। ओवरटैक मतलब उसकी तरफ हम लोग बढ़े हों, हमने उसकी तरफ कोई काम किया हो। तो पहली थ्योरी क्या है? प्रॉक्सिमिटी थ्योरी। प्रॉक्सिमिटी थ्योरी क्या कहती है? प्रॉक्सिमिटी थ्योरी कहती है इफ द ऑफेंडर इज सफिशिएंटली क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस, क्या होगा? अटेम्प्ट हो जाएगा। अटेम्प्ट कब होता है? जब ऑफेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, किस चीज़ के? कमीशन ऑफ ऑफेंस के। उस केस में प्रॉक्सिमिटी थ्योरी कहती है कि अटेम्प्ट का चार्ज लग जाएगा। अब इसमें हमारे पास दो केस हैं, एक आर वर्सेस टेलर का और दूसरा आर वर्सेस रॉबिन्सन का। आर वर्सेस टेलर के केस में क्या हुआ था? आर वर्सेस टेलर के केस में हुआ था, पर्सन कॉट स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक बिहाइंड अ हैystag। एक झाड़ियों के पीछे क्या पर्सन कर रहा था? आग लगाने जा रहा था। हुआ क्या, अगर वो आग लग जाती तो झाड़ी में आग लग जाती, अगर वो मैच स्टिक बंद कर देता। तो यहाँ पे उसको लायबल माना गया था अटेम्प्ट के लिए। रीज़न, द नेक्स्ट स्टेप वाज़ द फायर इटसेल्फ। क्योंकि जैसे ही आग लगाता वो आग लग जाती, वहाँ पे फायर इटसेल्फ वाज़ द नेक्स्ट स्टेप। इसीलिए ये आर वर्सेस टेलर में अटेम्प्ट के लिए उसे दोषी माना गया। यहाँ पे बोला गया नियरनेस टू द फाइनल एक्ट जो है वो अटेम्प्ट में आएगा। आर वर्सेस रॉबिन्सन इसके बाद का केस आया। इसमें क्या, एक ज्वेलर था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इंश्योरेंस वालों से पैसा क्लेम करूँगा। उसके लिए उसने अपनी ही ज्वेलरी शॉप पे चोरी करने की तैयारी करी। अब उसने क्या-क्या किया?
ज्वेलर ने फेल्ड रॉबरी का पूरा सेटअप बनाया, अपनी ज्वेलरी छुपा दी, खुद को बांध लिया, ठीक है, ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। बट यहाँ पे उसको अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल नहीं किया गया। रीजन क्या था? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ प्रिपरेशन थी, उसने अप्लाई तो किया ही नहीं था इंश्योरेंस के लिए। भाई उसने अपने आप को बांधा, ज्वेलरी छुपाई, उसका पर्पस क्या था? इंश्योरेंस वालों से पैसा लेना, लेकिन वो इंश्योरेंस के लिए अभी तक अप्लाई किया ही नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि डिड नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड इनटू अटेम्प्ट, जो भी उसकी प्रिपरेशन थी वो अटेम्प्ट में कन्वर्ट नहीं हुई। ये जो हम लोग डेफिनेशन भी पढ़े हैं अभी अटेम्प्ट की, ये सबसे पहली बार दी भी कौन से केस में गई थी? तो लॉर्ड ब्लैकबर्न ने डिसाइड किया था इसको, आर वर्सेस चीज़मैन का केस था। कब का केस था? ये आर वर्सेस चीज़मैन का केस था। ये बहुत पुराना केस है। इसको डिसाइड किसने किया था? लॉर्ड ब्लैकबर्न ने किया था। 18 हुँ। 1852 में ये केस आया था। इसी में बोला गया था कि अगर अटेम्प्ट जो है उसमें कोई मिसफॉर्च्यून ना हो, नेग्लिजेंस ना हो और उसमें कोई भी विरोध ना आए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट अगर ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अटेम्प्ट कहेंगे। कोई भी एक्ट अगर कंप्लीट ना हो किसी भी मिसफॉर्च्यून की वजह से तो हम उसको क्या कहेंगे? अटेम्प्ट कहेंगे। इनकी डेफिनेशन थी, जो इनके वर्ड्स थे इसके अंदर वो स्पेसिफिकली थे, Lord Blackburn said that if the actual transaction has commenced, which could have ended into crime, if not interpreted, it is known as attempt। उसको क्या कहेंगे? अटेम्प्ट कहेंगे। चलिए अब जरा डिफरेंस देखते हैं किसके किसके बीच में, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में। तो प्रिपरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया और हमेशा पनिशेबल नहीं होता है। लोकस पोटेंशियल एग्जिस्ट, लोकस पोटेंशियल का मतलब है अभी हमारे पास चांस है पीछे हटने का, तो अभी हम हट सकते हैं भाई प्रिपरेशन में। दूसरे हाथ पे देखा जाए, ये हमेशा पनिशेबल है, टर्न बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लोकस पोटेंशियल पास। अब ज़हर मिला दिया है खाने में, खाना उसको दे दिया है, अब ज़हर तो वापस बाहर निकाल नहीं लोगे, तो यहाँ पे लोकस पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, आप उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ एक्ट डज नॉट डायरेक्टली लेड टू द क्राइम, यहाँ पे अभी आप दिमाग में सोच रहे हो डायरेक्टली आपने उसकी क्राइम के एग्जीक्यूशन में कुछ किया नहीं है। दूसरी तरफ डायरेक्टली एंड इमीडिएटली आप क्राइम की तरफ बढ़ चुके हो भाई, टुवर्ड्स द क्राइम ओवर। फाइनलाइज़िंग द मीन्स, अभी आप सिर्फ मैं फाइनलाइज़ करो, पॉइज़न देके मारूँगा, नहीं रस्सी लेके आता हूँ, नहीं गन से मारूँगा। ये चीज़ें आप अभी फाइनलाइज़ कर रहे हो, अभी आप एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ अटेम्प्ट में आप फाइनलाइज़ कर चुके हो और एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हो। प्रिपरेशन का एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने देखा, वही पॉइज़न लेके आए, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पॉइज़न मिला दिया है, तो ये सारा डिफ़रेंस होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोटेंशियल हम लोगों ने अभी देखा, लोकस पोटेंशियल मतलब place for repentance. If a person still has time to change their mind and walk away, पीछे हटने का मौका है आपके पास, तो वो प्रिपरेशन होगा, अटेम्प्ट नहीं होगा। इसके रेफरेंस में हम लोग दो केस देखते हैं। मलकिया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। यूज लोकस पोटेंशियल टू शील्ड द पर्सन फ्रॉम लाइबिलिटी बिकॉज दे स्टिल हैड द चॉइस टू गो बैक, द फाइनल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हैड नॉट येट बी क्रॉस। मतलब कि कुल मिला के आपके पास अभी पीछे जाने का मौका था, आप पीछे हट गए। जैसे सपोज ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का रास्ता है, यहाँ तक आपका प्रिपरेशन है, ये अटेम्प्ट लग जाएगा। इस पॉइंट से आप वापस जा सकते हैं और आप अभी यहाँ पे हैं, तो इसको लोकस पोटेंशियल कहा जाएगा कि आप वापस जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पहुँच गए। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो अटेम्प्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से चलता है। इसी तरीके से हमारा चलता है पेनल्टीमेट एक्ट, उसमें भी हम कितना क्लोज़र होते हैं ऑफेंस के, भी हम लोग आगे देखेंगे। अब लोकस पोटेंशियल पे सीधे-सीधे बोला गया है कि आपसे सुप्रीम कोर्ट का ये केस बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, सीधे-सीधे पूछ दिया जाएगा कि किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोटेंशियल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिस बनाया? तो आपको बताना होगा मलकिया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दूसरा केस हमारे पास आता है लेटर इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, ये जनरल रूल नहीं है, इट डिपेंड्स स्ट्रिक्टली ऑन द स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ ईच केस। भाई हर फैक्ट में आप अलग-अलग कंडीशंस में होते हैं ना लोग,
एक जनरल क्राइटेरिया हम लोग नहीं सेट कर सकते हैं कि भाई इस वाले केस में हमने देखा था इस पॉइंट से वापस आ सकते थे तो सब में ऐसे ही होगा, नहीं। फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। द डॉक्ट्रिन कैन नॉट बी अप्लाइड यूनिफॉर्म, सबकी कंटेक्स्ट अलग। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन हम लोग अभी पीछे डिस्कस किया था, पेनल्टी मेट एक्ट थ्योरी। ये क्या कहती है? पेनल्टी मेट द सेकंड टू द लास्ट एक्ट, द स्टेप इमीडिएटली बिफोर द क्राइम इज कमिटेड। इमीडिएटली क्राइम कमिट होने से पहले वाली स्टेप, वही जो हम लोगों ने देखा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्राइम हो जाएगा, ये है जस्ट अटेम्प्ट से पहले की स्टेज। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है पेनल्टी मेट एक्ट, मतलब कि द स्टेप इमीडिएटली बिफोर द क्राइम इज कमिटेड। ओनली द पेनल्टी मेट एक्ट, द वेरी लास्ट स्टेप बिफोर द completion could qualify as an attempt. This was a very strict and narrow interpretation. ये ओल्ड व्यू था। नया शिफ्ट हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। Any act done with the intent to commit a crime that goes beyond preparation, इसको हम लोग कहेंगे attempt, need not to be the penalty made। इतना कहाँ तक आप देखोगे ना, कौन से स्टेप पे आप आ रहे हो, कहाँ से फिर वो अटेम्प्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जो ओल्ड व्यू था इसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। हमने कहा कि कोई भी ऐसी स्टेज जहाँ प्रिपरेशन से हम आगे निकल जाए, मतलब अब वापस नहीं जा सकते, वो होगा हमारा अटेम्प्ट। इसके रिगार्डिंग जो हम लोग केस पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभयानंद मिश्रा का केस है। अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द एक्ट डन विद एन इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, if need not to be the penalty made act forward the commission of the offense. Act should be forward the commission of crime. It should be a penalty made act. आपसे सीधे-सीधे पूछा जाएगा कि किस केस में हुआ था ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी मेट एक्ट को एक्सेप्ट थ्योरी को नहीं किया था। तो आपको बताना पड़ेगा भाई वो थ्योरी कौन-सी थी? वो थ्योरी थी, वो केस था हमारा अभयानंद मिश्रा का। थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी आती है इसके बाद। थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बात करती है, कैन यू बी पनिश्ड फॉर अटेम्प्टिंग समथिंग दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। किसी ऐसी चीज के लिए आपको पनिश किया जा सकता है तो फिजिकली पॉसिबल है। तो पुराना व्यू पहले देख लेते हैं। क्वीन वर्सेस कॉलिंस का केस है। मैन पुट इज हैंड इन एन एम्प्टी पॉकेट टू स्टील, क्योंकि अब जब वहां पे कुछ है नहीं तो चोरी क्या करोगे? नथिंग टू स्टील। तो पुराना व्यू था नॉट लायबल। लेकिन आर वर्सेस रिंग के केस में ओवररूल कर दिया गया कॉलिंस का डिसीजन। इवन इफ द क्राइम इज इम्पॉसिबल, एग्जांपल पिकिंग एम्प्टी पॉकेट लायबल फॉर एन अटेम्प्ट। बोला गया कि आपने मेंस लिया है आपका, आपने सारा काम कर दिया, अगर वहाँ कुछ होता तो ऑब्वियसली क्राइम हो जाता। तो इसलिए क्या कहा गया कि इवन क्राइम इम्पॉसिबल है, वहाँ पे नहीं है कुछ, तो भी आप क्या होगा, अटेम्प्ट के लिए लायबल होगे। इसके साथ-साथ हम देखते हैं ऑब्जेक्ट थ्योरी। ऑब्जेक्ट मिस्टेकन और ऑब्जेक्ट मिसिंग। ऑब्जेक्ट थ्योरी के 2 पार्ट होते हैं। या तो ऑब्जेक्ट को आप गलत समझ रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट आपने मिस ही कर दिया है। आपने एक बेड पे शूट किया थिंकिंग समवन इज़ इन इट, लायबल हो जाओगे। मतलब आप ए को मारने गए थे, आपको लगा कि ए ही होता है इस टाइम यहाँ पे, बट गलती हो गई, उस दिन वहाँ पे सी था। तो ऑब्जेक्ट मिस्टेकन हुआ बट आप अटेम्प्ट के लिए लायबल हो गए। ऑब्जेक्ट मिसिंग, शूट एट अ शैडो, आपने किसी शैडो पे मारा बट वहाँ पे कोई था नहीं। यहाँ पे क्या होगा? मे नॉट बी लायबल, आपको लायबल नहीं किया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट थ्योरी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट मिस्टेकन और ऑब्जेक्ट मिसिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अटेम्प्ट अंडर इंडियन लॉ, ये सारी थ्योरीज थी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बीएनएस है या पहले आईपीसी होता था उसमें अटेम्प्ट को कैसे हम लोगों ने डाला है। तो टाइप 1 कंबाइंड विद मेन ऑफेंस। मेन ऑफेंस के साथ कैसे? जैसे वेजिंग वॉर है, इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेक्शन 147 में, तो आप अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाएँगे। सेक्शन 152 एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसमें भी आप अटेम्प्ट के लिए लायबल होंगे। यही सेक्शन पहले हमारा क्या था? सेडिशन नाम से एक सेक्शन जाना जाता था, वो यही था। बस अब आपने चेंज कर दिया। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट
सेम एज द क्राइम। तो इस केस में क्या होगा, अटेम्प्ट का पनिशमेंट सेम एज द क्राइम। टाइप 2 सेपरेट स्पेसिफिक सेक्शंस, जहाँ पे हमने अटेम्प्ट को स्पेसिफिकली दिया हुआ है। 109 हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, 110 हो गया कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने अलग से मेंशन किया है भाई, सेल्फ पनिशमेंट यहाँ पे ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है। अब आगे देखते हैं हम लोग। रेसिड्यूरी जो कहीं नहीं आता अटेम्प्ट, उनका अटेम्प्ट कैसे लायबल होगा, तो सेक्शन 62 बीएनएस, जब किसी चीज़ का स्पेसिफिकली अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। अब ये क्या काम करता है, सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो हाँ, कंडीशंस क्या हैं? ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, अगर इम्प्रिजनमेंट है, स्पेसिफिक प्रोविजन मस्ट नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो स्पेसिफिक प्रोविजन लाइक 109 और 110 डज नॉट अप्लाई टू डेथ ओनली ऑफेंसेस, डेथ ओनली ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं करेगा। ऑफेंस एप्लीकेबल फॉर डेथ सेंटेंस आर नॉट कम अंडर, जिनमें भी पनिशमेंट होता है डेथ सेंटेंस का, मर्डर होता है जैसे, डेथ सेंटेंस जिसमें भी दिया गया है वो हमारे इसमें मतलब कि सेक्शन 62 में लाई नहीं करेंगे। तो ये था हमारा इंडियन लॉ के रेस्पेक्ट में अटेम्प्ट। रेसिड्यूरी सेक्शन है सेक्शन 62, स्पेसिफिक बात करता है इंडियन बीएनएस में, वो है 109 110, इस तरीके से कुछ और सेक्शंस भी हैं। कंबाइंड मेन ऑफेंस के साथ कब हमने कंबाइन कर दिया कि मेन ऑफेंस की सज़ा ये रहेगी, लेकिन अगर इसका अटेम्प्ट भी है तो भी सज़ा दी जाएगी, जो उसका सेम होगा वो हो गया 147 हो गया 157 हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे अटेम्प्ट के अंडर इंडियन लॉ। हम लोगों ने कौन-कौन सी थ्योरीज पढ़ी हैं? ध्यान रखिएगा, पेनल्टीमेट थ्योरी हो गई, लोकस पोटेंशिया हो गया, ऑन द जॉब थ्योरी जिसमें मिसिंग ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट थ्योरी थी। तो ये सारी थ्योरीज हमने पढ़ी, एक बार रिकॉल करते हुए चलिए। नोट्स आपको सारे के सारे अगर आप लोग बोलेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर A4 साइज भी ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोग आराम से प्रिंट आउट निकाल सकें। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम लोग कुछ, कैसे आपके प्री में पूछा जाएगा। बाइंग पॉइजन, मिक्सिंग इन फूड, कीपिंग इट विथ यू, अटेम्प्ट हो गया। ये तो स्टार्टिंग से हम लोग आज के लेक्चर भी डिस्कस किए हैं। विच क्राफ्ट केस ये भी आ चुका है। ट्राइंग टू किल वाया मैजिक, सुपरस्टिशन, तो अटेम्प्ट नहीं होगा। मीन्स इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ इन लॉ, मतलब आप किसी साधु संत के किसी भी बाबा के पास जाएं, किसी भी कोई काला जादू कर रहा हो उसके पास जा से कह दो ये लो है पुड़िया लो, इसके ऊपर निचोड़ दो, इस पर सुई चुबो दो, इससे सामने वाला मर जाएगा, वो ऐसे ऐसे करके आपको बताए, इस तरीके से आप किसी को मारना चाहते हैं तो ये अटेम्प्ट में लायबल नहीं होगा। रीजन क्या है कि पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसे कोई डेथ कॉज करे। थेफ्ट के केस में अप्रोचिंग द टारगेट्स पॉकेट, अटेम्प्ट हो जाएगा। हैंड इन द पॉकेट इवन इफ एम्प्टी, अटेम्प्ट होगा। मिसकैरेज का केस ये बहुत बार पूछा जाता है, प्री में आता ही आता है। एग्जैक्टली ध्यान से सुनिएगा। अगर शुगर टैबलेट दे दिए, नो एक्टस वीएस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा अटेम्प्ट किल गिवन टू कॉज मिसकैरेज इवन इफ नॉट, इवन इफ शुगर टैबलेट देता है, अगर शुगर टैबलेट देता है तो उससे क्या टास्क हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन के लेवल पे ही होगा और उसको हम लोग अटेम्प्ट में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग टैबलेट देते हैं मिसकैरेज करने के लिए और अबॉर्ट करने के लिए, तो वो अटेम्प्ट में आएगा। भले इवन क्या होता है कि अगर ए ने बी को पिल दी ये सोच के कि वो वुमेन प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन पिल है, बट वो शुगर टैबलेट थी तो अटेम्प्ट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा ये है, देखिए ये समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री गिवन टू कॉज मिसकैरेज, तो अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सिनेरियो है हमारे पास, कौन कौन से थ्योरीज हो गई। प्रॉक्सिमिटी थ्योरी हो गई, लोकस पोटेंशियल हो गई, प्रॉक्सिमिटी लोकस पोटेंशियल, पेनल्टी में टैग थ्योरी, थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, उसके अलावा ऑब्जेक्ट थ्योरी, ये सब हम लोगों ने आज देखी। उसके अलावा आईपीसी में वो PNS में हम लोगों ने देखा कि सेक्शन हमारा 62 आता है, जिसमें कि अटेम्प्ट के बारे में बताया गया है।
जो कहीं नहीं आता वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आईपीसी या बीएनएस के अंदर कॉन्सेप्ट दे रखा है अटेम्प्ट का। सम अप अगर करना चाहें 2 मिनट के अंदर तो ये अटेम्प्ट होता है, जिसमें अगर कोई बाधा ना पड़े तो ऑफेंस हो सकता है, लेकिन बाधा पड़ गई है तो क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ। ये आर वर्सेस चीज़मैन जस्टिस ब्लैकबर्ड ने कहा था। इसके अलावा हमने प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, लोकस पोटेंशियल क्या होता है कि आप कभी भी स्टेप बैक हो सकते हैं, आपको मौका दिया जाता है। पेनल्टी में अटैक थ्योरी क्या होता है, अटेम्प्ट से जस्ट पहले वाला स्टेप। प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, उसके अलावा थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में हम लोगों ने देखा कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ऑफेंस किया जा सके। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 511 और 62 बीएनएस का देखा। हम लोगों ने डॉक्ट्रिन पढ़ी, उसके अलावा अटेम्प्ट के बारे में बातचीत करी। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर कायदे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर। लेक्चर अगर सही लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी आपका डाउट हो या स्पेसिफिकली कोई भी आपको लेक्चर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक बहुत जल्दी कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू।